नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन गाथा की कथा। भगवान कृष्ण की जीवन गाथा एक दिव्य अवतार की कहानी है जिनका जन्म कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उन्होंने मथुरा में जन्म लिया। गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ 7 बाल लीलाएं की। पूतना, संकटासुर वध, गोवर्धन लीला, रासलीला, कंस का वध किया, द्वारिका बसाई। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया और 125 वर्ष की आयु में अपनी लीला समाप्त की, जो प्रेम, धर्म और आनंद के आदर्शों का प्रतीक है। जन्म और बचपन मथुरा और गोकुल। जन्म कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का पुत्र ही कंस का वध करेगा। बाल लीलाएं। कंस के बचाने के लिए वासुदेव ने उन्हें रात में यमुना पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया। वहीं उन्होंने पूतना, संकटासुर जैसे राक्षसों का वध किया और मक्खन चुराने, गोवर्धन पर्वत उठाने, गोवर्धन लीला जैसी लीलाएं की। रासलीला। वृंदावन में गोपियों के साथ उनकी रासलीला दिव्य प्रेम और ईश्वर व आत्मा के मिलन का प्रतीक है, जिसमें वे बांसुरी बजाते थे और गोपियां उनके प्रेम में लीन हो जाती थीं। मथुरा और द्वारका। कंस वध। गोकुल से लौटने के बाद उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। द्वारिका की स्थापना। बाद में उन्होंने सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी बसाई और अपना राज्य स्थापित किया। महाभारत काल। पांडवों के मित्र। कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और उनके संकटों में मदद की। गीता उपदेश। महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्हें निष्काम कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया, जिसे भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। जीवन के सिद्धांत और शिक्षाएं। धर्म और न्याय। दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। प्रेम और आनंद। उन्होंने जीवन भर प्रेम, समानता और आनंद का संदेश दिया। सांसारिक बंधनों के बीच भी निर्लिप्त रहने की शिक्षा दी। निर्लिप्तता। वे हर संकट का सामना मुस्कुराहट के साथ करते थे और जीवन के हर क्षण में आनंदित रहते थे, जो हमें सांसारिक कष्टों के बावजूद अप्रभावित रहने की प्रेरणा देता है। परलोक। लगभग 125 वर्ष की आयु में एक शिकारी के बाण लगने से उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने उस शिकारी को आशीर्वाद दिया, जो उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। उनके अवसान के तुरंत बाद कलयुग का आरंभ माना जाता है। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण का जीवन सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, कर्म और आनंद का एक अनुपम संदेश है, जो हर युग के लोगों को प्रेरित करता है।